हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ईडियम्स की और हम उन ईडियम्स को उनके ओरिजिन के थ्रू याद करेंगे। तो चलिए गाइज़, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है विंडो ड्रेसिंग, जिसका मीन्स होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग अपीयर डिसेप्टिवली अट्रैक्टिव। यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना, बल्कि वो अट्रैक्टिव है नहीं लेकिन उसे अट्रैक्टिव दिखाना। डिसेप्टिवली मतलब धोखे से, या फिर कह सकते हैं किसी को बेवकूफ़ बनाकर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना, असलियत में वो लेकिन है नहीं, उसे हम लोग ईडियम की लैंग्वेज में बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इस ईडियम के ओरिजिन की। तो गाइस, इस ईडियम का ओरिजिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई गारमेंट्स की जो दुकान होती है, वो अपनी दुकान की जो ग्लास विंडो होती है वहाँ पर अपने सबसे अच्छी, कह सकते हैं सबसे अच्छा जो उसका गारमेंट होगा वही उस ग्लास विंडो पर लगाएगा, ताकि लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों और उसकी दुकान पर उस चीज़ को लेने के लिए आए। और भले ही उसकी दुकान में अंदर उतना अच्छा सामान ना हो, लेकिन वो ग्लास विंडो पर सबसे अच्छा सामान लगाएगा। और इसे दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे रेडी करवाता है कि कोई भी शेयर होल्डर्स या फिर कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, लेकिन भले ही अंदर से इतना अच्छा ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा विंडो ड्रेसिंग, यानी विंडो मतलब खिड़की पर और ड्रेसिंग मतलब विंडो पर ऐसा ड्रेसिंग करना, ऐसा सजावट करना ताकि लोग उसे देखकर अट्रैक्ट हों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, जो कि दे रखा है विथ फ्लाइंग कलर्स, जिसका मीन्स होता है टू विन, यानी कि जीतना। तो चलिए बात करते हैं इस ईडियम के ओरिजिन के भी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके ओरिजिन की। आपने पढ़ा होगा कलर, कलर का मतलब रंग होता है, लेकिन जब आप कलर को कलर्स कर देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज होता है। इसका मीनिंग हो जाता है कह सकते हैं रंगीन कपड़े से, या फिर उसे फ्लैग कह सकते हैं, यानी झंडा जो होता है उसका मीन्स होता है कलर्स। और फ्लाइंग का मतलब आप लोग जानते होंगे लहराना या फिर कह सकते हैं उड़ाना। तो गाइस, इस ईडियम के अगर ओरिजिन की बात करें तो जब भी कोई आर्मी कहीं पर अटैक करती थी, कोई वॉर हुआ जहाँ पर अटैक किया और अगर उस जगह पर वह जीत गई, तो वह क्या करती थी, उस जगह पर अपने फ्लैग यानी जो उसका झंडा होता था उसे फ्लाइंग लहराती थी। तो इसका मतलब होता था कि वो जो सेना है वहाँ पर जीत पा चुकी है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू विन, यानी कि जीतना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, जो कि दे रखा है वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है सक्सेसफुली डील विद अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थिति से अच्छे से डील करके उसमें जीतना या फिर उससे बाहर निकलना, उसे हम लोग ईडियम की लैंग्वेज में बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। चलिए गाइस, इस ईडियम के भी ओरिजिन की बात करते हैं, यानी ये ईडियम बना कहाँ से। तो गाइस, जैसा कि इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं वेदर, वेदर का मतलब आप लोग जानते होंगे, वेदर मतलब मौसम से, और स्टॉर्म मतलब तूफान से। तो गाइस, इस ईडियम का ओरिजिन सेलर्स यानी कि जो नाविक होते थे, या जब भी वो कहीं पर यात्रा पर जाते थे उन्हें बहुत, कह सकते हैं बहुत ही ख़राब मौसम का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो उससे भी पार निकल जाते थे। तो वहीं से इडियम बना था वेदर द स्टॉर्म, यानी तूफ़ानी मौसम। तूफ़ानी मौसम में भी जो सेलर्स होते थे वो अपनी नावों को बाहर निकाल के ले जाते थे, यानी कि बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करके फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर